हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आप सभी लोगों को पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का जो पेपर होने वाला था उसकी डेट आ गई है नोटिफिकेशन के जरिए, और वो जो एग्ज़ाम होगा वो होगा नवंबर 2021 में। 11 से 15 नवंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सबसे खास बात तो इसमें यह है कि अभी आपका सीईटी नहीं है, तो हो सकता है ये आपका लास्ट चांस हो बिना सीईटी के पेपर देने के। और सीईटी नहीं है तो जितने लोगों को मैथ से डर लगता है उनके लिए भी अच्छा खासा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। इसको गवाइएगा नहीं और इसमें अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा। इसके अलावा खुशखबरी तो ये है कि आपका जब नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद एग्जाम होने तक के बीच में आपके पास 2 महीने का समय दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एसएससी नोटिफिकेशन जारी करती है और 10 दिन बाद पेपर है, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद पेपर है। तो अगर ऐसा होता तो फिर आप क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस आउट हो जाते। इसलिए अच्छी बात है, आपके पास 2 महीने का समय दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। इस पूरे मौके का फ़ायदा उठाइए और इस बार सिलेक्शन ज़रूर लेकर रहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, मैंने आपको नोटिफिकेशन वाले वीडियो में बताया था कि एक एक सब्जेक्ट का और कैसे आपकी स्ट्रेटजी इस समय होनी चाहिए 2 मंथ के लिए, उन सब के बारे में मैं वीडियोस लाऊंगी। टेलीग्राम पे भी मैंने आपको बताया है कि एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस जल्दी जल्दी आ जाएंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सबसे जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है वो करंट अफेयर होता है, तैयार करें या ना करें, कितने समय का करें, कहाँ से करें, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले पार्ट होते हैं। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को आपके क्लियर करूँगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज के बारे में कि करंट अफेयर का कितना वेटेज होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में लोग इसी बात से रहते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं और करंट अफेयर अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तो फिर क्या कोई नुकसान है या फिर चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में होते हैं। तो देखिए, करंट अफेयर्स सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, आजकल जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वनडे का एग्ज़ाम हो, चाहे 2-3 स्टेजेस का एग्ज़ाम हो, या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, सभी में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है। 2018 वाले पेपर में आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा करंट अफेयर पूछा गया था। आई नो 2019 वाले पेपर में ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पूछा गया था, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसका वेटेज नहीं है और अगर आप पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपका चल जाएगा। किसी भी पेपर में आपसे बिल्कुल अगर 50 क्वेश्चन पूछे गए तो 25 क्वेश्चन तक करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं, और फिर आप क्या करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अगर अभी की बात करें, रिसेंट की बात करें, तो देखिए CHSL का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी का और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है, उन दोनों का ही लेवल को सेम माना जाता है। मतलब दोनों का लेवल जो होता है, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का, दोनों का लेवल सेम होता है। तो अगर CHSL का भी एग्ज़ाम देखें, अभी अगस्त में कुछ पेपर्स जो उनके बाकी थे वो अभी हुए हैं, उसमें भी उनके 25 क्वेश्चंस होते हैं जीके में। 25 क्वेश्चंस में 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स के। अप्रैल में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही आया था, 8 से 10 क्वेश्चंस आए थे करंट अफेयर्स थे। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 25 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर एसएससी स्टेनोग्राफर में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके से, तो उसमें कितने करंट अफेयर्स दिए जा सकते हैं। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज बहुत ज़्यादा है इसका, और 5-6 क्वेश्चन से लेकर आपसे 15-20 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर से। तो कभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए और ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स चेक होता है वो लगभग 1 साल का चेक किया जाता है कि 1 साल में जितना कुछ भी घटा हुआ है, क्या आपको पता है उसके बारे में, क्या 1 साल में आप अवेयर रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये मतलब कन्फ्यूज़न है इस समय बहुत ज़्यादा कि CHSL का जो पेपर अभी हुआ है अगस्त में, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो दिसंबर 2020, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 से क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, उसकी एक खासी वजह है। ये जो CHSL का पेपर अभी हुआ है वो एक्चुअली अभी नहीं होना था, वो होना था अप्रैल में। अप्रैल में बहुत सारे शिफ्ट्स पहले हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल का बचा था, वो वहाँ पे चुनाव की वजह से, कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था और वही एग्ज़ाम अभी हुआ है। तो पेपर जो था वो पहले ही बन गया था और वही पेपर उठा के दे दिया गया था। इसी वजह से दिसंबर का, जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वेश्चन उसमें आए हुए थे। लेकिन स्टेनोग्राफर में ऐसा नहीं है। स्टेनोग्राफर में एक्चुअली 2 पहलू हो सकते हैं अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। फर्स्ट तो ये कि
देखिए, जब ये जो एग्ज़ाम होना था, जो पहले शेड्यूल था, वो शेड्यूल था मार्च 29 के लिए, 29 और 2021 के लिए, ठीक है। ये होली के दिन के लिए शेड्यूल था, और जस्ट उससे 10 दिन पहले यानी कि 18 मार्च को ही पता चला था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, और कब तक के लिए होगा ये नहीं पता था। तो इसमें ये भी हो सकता है कि पेपर पहले से ही बने हो, क्योंकि सिर्फ 10 दिन बाकी था जब नोटिफिकेशन जारी हुआ कि पेपर नहीं होगा, पोस्टपोन होगा। तो हो सकता है पेपर पहले से ही बना हो और वही पेपर आपको इस बार दे दिया जाए, क्योंकि पेपर बनाने में भी बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, टाइम भी लगता है। तो अगर तब का पेपर आपको दे दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो करंट अफेयर आएगा वो आएगा अक्टूबर 2020 से मार्च तक का, मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसके बाद काफ़ी समय था और उसके अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जब एग्ज़ाम होना है, इसके बीच में भी 2 महीने का समय है, जो काफ़ी होता है एक नया पेपर सेट करने के लिए। तो अगर वो नया पेपर सेट करते हैं तो फिर आपसे मार्च 2021 से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अक्टूबर नवंबर 2021 तक। तो आपको अगर सेफ जोन में चलना है तो फिर आपको 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा। आप अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक करंट अफेयर पढ़ेंगे, पूरे 1 साल का करंट अफेयर पढ़ेंगे, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप ऐसा भी हो सकता है आपको पुराना पेपर मिले और पुराने पेपर के हिसाब से आपसे उसके 6 महीने पहले का पूछा जाएगा, लेकिन अगर नया पेपर बनाया जाता है तो फिर आपसे रिसेंट का भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए सेफ जोन में अगर आपको चलना है, अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, आपको लक के भरोसे नहीं रहना है, तो फिर आपको 1 साल का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ कर जाना चाहिए। और लास्ट में बात करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ना तो है, लेकिन कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देती हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, उसमें से करंट अफेयर्स निकालने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा, जो कि समय आपके पास नहीं है। आपको बहुत ही क्विक करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एवरीडे करंट अफेयर्स लाते हैं, लेकिन अब जब 2 ही महीने बचे हैं तो फिर आपको एवरीडे का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। आप एक मंथ का करंट अफेयर पढ़ेंगे, मतलब कि आप एक बार अक्टूबर 2020 का एक दिन में पूरा कंप्लीट कर लीजिए करंट अफेयर्स, उसके बाद नवंबर 2020 का कीजिए, दिसंबर का कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे ही एक मंथ का आपको 12 मंथ के पूरे करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो पहले मैं यूट्यूब चैनल्स बता देती हूँ। देखिए, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं जो सच में जेन्युइन हैं और आपको अच्छी तैयारी करा सकते हैं करंट अफेयर्स की। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सब कंबाइंड मतलब रिलीज़ करते हैं वीडियोज़, जैसे कि जो यूट्यूब चैनल हैं वो रोज़ रोज़ भी पढ़ाते हैं, डेली का करंट अफेयर्स भी बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही मंथली एक वीडियो ज़रूर रिलीज़ करते हैं जिसमें पूरे मंथ के जो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल करंट अफेयर्स होते हैं वो भी बताए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए किसी अच्छे चैनल को फॉलो करने की। यहाँ मैं 1-2 चैनल का नाम बता देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो मेरा फेवरेट चैनल है वो है जीके ट्रिक्स। उसमें आपको डेली भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन आप डेली मत देखिए, आप मंथली वाला देखिएगा। उनके मंथली सारे जो मंथ होते हैं उसके लास्ट में एक वीडियो आती है जिसमें पूरे मंथ का करंट अफेयर होता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। एक मंथ का एक दिन में कीजिए तो भी आपका 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो चैनल है अड्डा 247, इसके बारे में मैंने हमेशा बात करी है, क्योंकि सच में ये जेन्युइनली बहुत ही अच्छा चैनल है। बहुत सारे लोग इससे पढ़ते हैं और इसमें भी ऐसा है कि जो भी इसमें क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं उनको बाद में एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें भी आपको मंथली का भी मिल जाएगा, डेली का भी मिल जाएगा, जिससे आपकी जो तैयारी है वो आसानी से हो सकती है। इसके अलावा जो थर्ड चैनल मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो है वाईफाई स्टडी। वाईफाई स्टडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आई नो, और आप सब लोगों ने उसका नाम ज़रूर सुना होगा। तो वहाँ से भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। उनकी भी मंथली वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं, तो उसको भी आप मंथली देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है स्पीडी की बुक। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो फिर आप स्पीडी की बुक से बिल्कुल पढ़ सकते हैं और इसके साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि उसी में स्पीडी की बुक में ही प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फंसते हैं। इसके अलावा मैं 2 वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। एक तो आपका
अड्डा 247 जो वेबसाइट है इनकी, वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा उन्होंने डेवलप किया है और काफ़ी अच्छे आपको करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है अफेयर्स क्लाउड के नाम से, उस पे भी आपको काफ़ी अच्छे करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ वेबसाइट और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी है। और अगर आप ऐसे मंथली एक एक वीडियो से तैयार करते हैं तो मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एक दो बार एक वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके एक दो क्वेश्चन छूट भी गए तो नो प्रॉब्लम। अगर आपके 12 क्वेश्चन आ गए, उसमें से 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 10 भी क्वेश्चन कर लिए तो भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे तैयारी कीजिए, करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।